नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज रेट और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज और इंस्टेंट दोनों से आपको बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज मतलब एक लार्ज टाइम इंटरवल के साथ कैलकुलेशन की जाए और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कैलकुलेशन की जाए। इस बात को समझने के लिए हम एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं और आपने जो डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से अजमेर टू आप जयपुर जा रहे हैं और आपने 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और लगभग आपको इसको पूरा करने में लगे 2 घंटे। तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी स्पीड क्या रही। तो जो स्पीड जनरली निकालेंगे आप इसको सॉल्व कर तो आप कहेंगे स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स, टाइम इज 2 आवर्स, तो 150/2 इज दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप गए हैं। बट ये जो स्पीड है ये तो एवरेज है। क्यों? क्योंकि जब आप अजमेर से जयपुर पहुंचे होंगे तो आप कॉन्स्टेंटली 75 किलोमीटर्स पर आवर पर नहीं चले होंगे। कभी आप 75 से ऊपर भी गए होंगे, कभी 75 से बहुत नीचे भी आए होंगे। मीनवाइल क्योंकि टोल भी आता है, रोड खराब भी आ सकता है, बहुत क्लीन रोड भी आपको मिला हो जिस पे आपने बहुत तेज़ चलाया हो, तो ऑन एन एवरेज 75 आपको मिल गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप जब भी गाड़ी चला रहे थे उस वक्त उस मोमेंट पर आपकी स्पीड क्या थी, उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और गाड़ियों में, व्हीकल्स में तो ये स्पीड स्पीडोमीटर से पता पड़ जाती है। जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप स्पीडोमीटर को देख सकते हैं, वहाँ पे जो भी स्पीड आपको नज़र आ रही है वो स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने पर टोटल टाइम आपको कितना लगा और टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, मतलब बड़ा डिस्टेंस बड़े टाइम के साथ जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ निकलती है एवरेज स्पीड, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो निकलती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं केमिकल्स की। देखिए, केमिकल्स के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में किस कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज कर रहा है, कितने टाइम में, यानी कितने समय में उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हो रही है समय के साथ रिएक्टेंट्स की, या प्रोडक्ट्स की समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ रही है। इसी को हम रेट कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर रेट्स दो टाइप की होगी, एक होगी एवरेज रेट जो कि एक बड़े टाइम इंटरवल के साथ कैलकुलेट की जाएगी, और एक होगी इंस्टेंटेनियस रेट जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट की जाएगी। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए ग्राफ के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले दो एक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, एक लाइन यूं खींच लेते हैं, राइट, आई थिंक स्ट्रेट है। एक लाइन यूं खींच लेते हैं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, नाउ यहाँ पे इस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इस तरफ टाइम। ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि समय के साथ कंसंट्रेशन घट रही है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स ही होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स की ही कंसंट्रेशन समय के साथ कम होती चली जाती है। इस जगह हम रख देते हैं 0, यानी टाइम 0 है, और 0 टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसे कहा जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नॉट का मतलब इनिशियल होता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टाइम 0 है। ये ग्राफ आपके सामने है। अब हम बात करेंगे आज एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट की। देखिए, सबसे पहले एवरेज रेट। एवरेज रेट में एक बड़ा टाइम इंटरवल होता है। अब बड़ा टाइम इंटरवल लेने के लिए दो टाइम आपको लेने पड़ेंगे। आप कहीं पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, उससे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यूँ खींच देता हूँ, या हम इसको बिल्कुल प्रॉपर खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं एक स्ट्रेट लाइन यूँ खींच देता हूँ। ओके, ये स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी। अब इस पर हम दो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। समझेंगे अच्छे से। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे, या हम और प्रॉपर बनाने की कोशिश करें, शेप्स के थ्रू बनाते हैं। ये यहाँ पे, राइट, ये लाइन यहाँ आ गई, और इस पॉइंट से देखा जाए तो ये एक लाइन यहाँ आ गई। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। यहाँ देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आ गई, इसको हम टाइम t1 कह देते हैं, टाइम t1। और सिमिलरली एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, इसे हम टाइम दे देते हैं टाइम t2। सिमिलरली मैं जब इधर खींच दूँ एक लाइन, तो इस वक्त t2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी वो R2 होगी, R2, और T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी ये वाली वो R1 होगी। यहाँ से यहाँ तक का अगर आप गैप देखें, यहाँ से इस जगह तक का, यहाँ से यहाँ तक का, तो उसे आप डेल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का अगर आप गैप देखें तो उसे आप डेल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब अगर आपसे कहा जाए कि आप रेट निकालिए, तो देखिए आर एवरेज रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है तो आप लिख सकते हैं डेल आर। बाय डिफ़ॉल्ट स्लोप घटता हुआ है, या स्लोप की बात ना भी करें तो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट की बात जब भी की जाती है बाहर माइनस साइन लगाया जाता है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डेल आर बाय डेल टी बड़ा चेंज है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए, ओपन किया जाए, तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये साफ देखकर नजर आ रहा है R2 की वैल्यू कम है, R1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो R1 ज़्यादा है, R2 कम है, आंसर नेगेटिव हो सकता है, बट इसीलिए हमने बाहर माइनस साइन लगा रखा है। तो माइनस साइन के साथ आपकी रेट पॉजिटिव आ जाएगी। तो R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, ये आपकी एवरेज रेट आ गई। इस एवरेज रेट से अभी हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे रिलेट करते हैं वो आपको देखना है। तो ये तो एवरेज रेट होगी, बड़े टाइम इंटरवल के साथ आपने इस रिएक्शन को सॉल्व कर लिया। इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन मैंने अभी आपके सामने खींची, यहीं से समझने वाला टॉपिक है। ये जो लाइन मैंने आपके सामने खींची है, अब इस लाइन पर आप कहीं पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, इसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन जो भी आपने खींची है, या मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, या इस पॉइंट से लेकर ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाए। आप समझ रहे होंगे ये वाला। तो मैं इसकी वैल्यूज़ यानी यहाँ से यहाँ तक के कंसंट्रेशन की टर्म्स और यहाँ से यहाँ तक का टाइम को यूज़ करूँ, या मैं यहाँ से यहाँ तक कंसंट्रेशन और यहाँ से यहाँ तक टाइम को यूज़ करूँ, या यहाँ से यहाँ तक का कंसंट्रेशन का गैप और यहाँ से यहाँ तक टाइम को यूज़ करूँ, हर तरीके से आंसर सेम आएगा, क्योंकि सारे ट्राइंगल एक जैसे हैं, सबका एंगल एक जैसा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज रेट निकालने के लिए आप इस ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। जिस भी दो टाइम इंटरवल पे आप निकालना चाहते हैं, लाइन चेंज हो सकती है। जैसे ये लाइन अभी यहाँ खींचे तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर सारी बात हो रही है। लाइन को अगर मैं यहाँ से खींच देता, समझिए, मान लीजिए मैंने लाइन यूँ खींच दी होती, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज रेट निकली होती। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो लाइन आपने खींची है, इस लाइन पर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ से बनाइए, और आंसर निकालिए डेल आर बाय डेल टी। आंसर सेम आएगा, एवरेज रेट सेम आएगी, क्योंकि आपने जो स्ट्रेट लाइन खींची है उसी के ऊपर आपकी कैलकुलेशन चल रही है। अब इस बात को इंस्टेंटेनियस रेट में हम कैसे लेकर जाएंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, अब इंस्टेंटेनियस रेट में जाने के लिए एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात की जाती है। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैसे लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर आप पॉइंट देखते हैं तो बड़ा टाइम इंटरवल है, टाइम को छोटा करना है। फील कीजिएगा, कलर फिर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ लेते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर। तो अगर मैं मान लीजिए ये लाइन खींचता हूँ तो हमें लगता है टाइम इंटरवल और ज़्यादा है। फिर मैं ये लाइन खींचता हूँ तो भी अभी हमें लग रहा है टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम चेंज आ रहा है आपके पास। तो क्या किया जाए कि ये जो टाइम है इसकी वैल्यू छोटे से छोटी हो जाए। तो आप यूँ लाइन खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, तो अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि फाइनल लाइन कहाँ खींचनी है जिससे टाइम इंटरवल बिल्कुल कम हो जाए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी स्लोप आपने बना रखा है, राइट, पहले इनको हटा देते हैं, उस स्लोप पर अगर ये वाली लाइन खींच दी जाए, ये लाइन खींच दी जाए, देखिएगा ढंग से, ये लाइन खींच दी जाए, तो ये लाइन इस स्लोप को इस जगह पे टच कर रही है, इस जगह पर, राइट, यानी इस पॉइंट पर टच कर रही है। और इस पॉइंट पर टाइम इंटरवल आपके पास कुछ भी नहीं है। जब टाइम इंटरवल आपके पास कुछ भी नहीं होता या डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो उसी वक्त हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट कुछ और नहीं होती, इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है। और ऐसे ही आपने लाइन खींच कर ये वाली लाइन जो खींची, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट टू दी कर्व, जो कि इस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच करता हुआ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर आपसे मैं कहूँ टाइम इंटरवल निकालिए, तो आपके पास कोई टाइम इंटरवल नहीं है। फाइन नाउ, अब इंस्टेंटेनियस रेट निकलती कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं तो उस पर आप कोई भी ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल सेम रखना है। चाहे आप ये वाला ट्राइंगल बनाइए, चाहे ये ट्राइंगल बनाइए, चाहे ये बनाइए, चाहे ये बनाइए, एंगल शुड रिमेन सेम। और उसको आप सॉल्व कर लीजिए जैसे रेट निकालते हैं, तो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ही निकलेगी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्योंकि जो लाइन कर्व, जो टेंजेंट आपने खींचा, जो इस स्लोप को टच कर रहा है, वो इस टाइम पर टच कर रहा है। तो इस टाइम पर, इस स्लोप पे जब आपने टेंजेंट खींचा या इस कर्व पे जब आप टेंजेंट खींचा, तो वहाँ जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाई, उस पर कैसे भी ट्राइंगल्स आप बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल्स, सबका एंगल सेम हो और उनकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। कैसे आंसर सही आएगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इस जगह को सॉल्व करना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है।
अब इंस्टेंटेनियस रेट में कोई भी टाइम इंटरवल आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल और यहाँ से यहाँ तक का कंसंट्रेशन का चेंज। उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से ना लिखकर ऐसे बताएंगे, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा जो टाइम है इंटरवल वो बहुत छोटा है, तो डेल टी की जगह हम डी टी लिख देंगे। ये जो चीज़ अभी आपके सामने आ रही है ये सॉल्व भी वैसे ही होगी जैसे ऊपर सोल्यूशन निकला है, वही R2 माइनस R1 करेंगे, एग्जैक्टली सोल्यूशन वही होगा, लेकिन ये सारा काम आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा। क्यों इंस्टेंटेनियस रेट देगा? क्योंकि आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और वो एक पॉइंट पर टच कर रहा है, उस पॉइंट पर टच करने से इसी टाइम पर आपकी रेट निकलेगी और उसी रेट को आप इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। ये भी जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है ये कुछ और नहीं है, ये स्लोप ही है। स्लोप, और स्लोप को जब सॉल्व किया जाता है, स्लोप घटता हुआ है, माइनस वाला स्लोप है, स्लोप को जब सॉल्व किया जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं माइनस, या आप ऐसे भी लिख सकते, या हम अलग से लिख के दिखा देते हैं आपको कि स्लोप, और ये जो स्लोप होता है ये होता है माइनस लगा लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप जब भी आप निकालते हो तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्सेस और एक्सेस डी वाई वही है जो कि आपको अभी मैंने बताया, माइनस डी आर बाई डी टी। तो यही आपका स्लोप है, स्लोप कहिए या ग्रेडियंट कहिए एक ही चीज़ होती है। तो स्लोप कहिए या ग्रेडियंट कहिए एक ही चीज़ होती है, क्योंकि स्लोप घटता हुआ है इसलिए हमने माइनस डी वाई बाई डी एक्स रखा है, माइनस डी आर बाई डी टी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स हैं, कंसंट्रेशन समय के साथ कम होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, जब R2 माइनस R1 करेंगे तो माइनस साइन लगाना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है। क्यों? क्योंकि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम जीरो होता है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हमारे पास कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, इसीलिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए हम एक बार वापस से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम वापस ग्राफ बना रहे हैं, राइट। ये आपको अभी पता ही है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से घटता हुआ। मान लीजिए ग्राफ बन चुका है अपना। अब यहाँ पे जीरो यानी टाइम जीरो है। इस वक्त ये जो कर्व जहाँ टच हो रहा है वहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींच दें तो वहाँ जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो t0 पे की जाएगी और वही इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब यहाँ टेंजेंट खींचने के लिए कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ते हैं आगे कि एक टेंजेंट खींच जाए हमारा। ये लीजिए, अगर आप देखें तो उस पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन आ गई है। आप जितना चाहें इस लंबी लाइन को ले सकते हैं, इसी से हमारी कैलकुलेशन होगी। ये देखिए अभी लाइन हमारी खिंच चुकी है, लाइन ऊपर भी जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप यहाँ पे चाहें तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, दो चीज़ें आपके पास कैलकुलेशन के लिए आ गई है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका डेल टी, यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू ग्राफ से, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, क्योंकि आपने यहाँ तक ले लिया है और ये पॉइंट यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हो जाएगा आपका डेल आर। ग्राफ को अगर चाहें इस लाइन को आप इस पर दूसरा ट्राइंगल खींचकर भी कैलकुलेशन कर सकते थे। मैंने कैलकुलेशन इस ट्राइंगल पे की है, अब इस ट्राइंगल भी कैलकुलेशन कर सकते थे, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आंसर सेम आने वाला है। सो ये डेल आर हो गया, यहाँ तक डेल टी हो गया। अगेन स्लोप कह लीजिए, ग्रेडियंट कह लीजिए, माइनस डी आर बाई डी टी। डी टी मतलब वेरी स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ही रिप्रेजेंट करता है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे डी आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से यहाँ माइनस करने से आ ही जाएगी, यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी या डी टी कह लीजिए, राइट, इसे डी आर कह लीजिए, राइट। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इस वक्त जो भी आपके पास रेट आएगी वो रेट कुछ और नहीं होगी, वो इंस्टेंटेनियस रेट ही होगी, और उसे आप इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं गलती ना हो। सेम चीज़ जो भी हमने रिएक्टेंट्स के लिए की है वो आप प्रोडक्ट्स के लिए भी करके देख सकते हैं। बस प्रोडक्ट्स में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ हमेशा बढ़ती है, शुरुआत में जीरो होती है और फिर बढ़ती चली जाती है, राइट। तो आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर वही टेंजेंट खींचना है आपको, या अगर बड़े लास्ट टाइम इंटरवल के साथ करना है तो ऐसे लाइंस खींचते जाइए जिस इंटरवल पे आपको चाहिए, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चाहिए तो टेंजेंट खींचिए। मान लीजिए मैं एक लाइन अगर यूँ खींच देता हूँ तो इस पॉइंट पर ही इसको टच करते जा रही है, तो इस टाइम पर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिएगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।